नमस्कार आप सभी को, स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लोरिंग हाइलाइट्स में। तो आज सुबह सुबह हम होटल की लॉबी में आ गए देखने के लिए कि हमारा ब्रेकफास्ट किस रेस्टोरेंट में है। यहाँ होटल बॉस में एक्चुअली 2 रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट मिलती है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है। चलिए अभी इसे खाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आज का क्या प्लान है। तो अभी हम लोग चल दिए हैं होटल बॉस से लैवेंडर एमआरटी स्टेशन की तरफ। यहाँ हर एमआरटी स्टेशन में आपको फेयर्स का एक चार्ट मिल जाएगा। यहाँ मैं फेयर से ये कैलकुलेट कर रहा हूँ कि कितना बैलेंस मुझे अपने कार्ड में भरवाना है ताकि एक दिन चल सके, क्योंकि आज आखिरी दिन है हमारे सिंगापुर टूर का। अभी हम लोग हार्बर फ्रंट एमआरटी में आ गए हैं। यहाँ से हमें सेंटोसा एक्सप्रेस का टिकट मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से ऊपर जाके हम टिकट ले लेते हैं और आगे का व्लॉग अर्पिता कंटिन्यू कर रही है। तो आज से कुछ दिन पहले जब हम यूनिवर्सल स्टूडियोज़ आए थे और यूनिवर्सल स्टूडियो से लौटते वक्त हमें एक जन मिले थे जो है बांग्लादेश से, और पिछले 4 साल से वो सिंगापुर में रह रहे हैं। तो बातों बातों में उन्होंने हमसे पूछा कि हम कहाँ कहाँ घूमे, सिंगापुर में क्या क्या देखा और हम सेंटोसा आइलैंड कब जाएंगे। तो उनके साथ बात करते वक्त हमें पता चला कि सेंटोसा आइलैंड यूनिवर्सल स्टूडियोज़ से बस 2 स्टॉप आगे है, एंड ये जो मोनोरेल सर्विस है ये कम्प्लीटली इंक्लूडेड होता है उनके फेयर में। तो वो सजेस्ट कर रहे थे कि आप जाकर आज ही घूम आइए, लेकिन तब तक हमने रिटर्न मेट्रो ले लिया था। तो हमने सोचा कि लास्ट डे जब हमें मिलेगा तब हम सेंटोसा आइलैंड आएंगे। तो बेसिकली ये हमारे आइटनरी में था नहीं, लेकिन उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये मिस करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, तो बस वही सुन के हम आज आ गए हैं। तो यहाँ पे है सेंटोसा आइलैंड का एक मैप जिसका नाम है बीच वॉक, और ये शुरू होता है टैंजॉन बीच, पालवान बीच और लास्ट में है सिलोसो बीच। तो ये काफ़ी बड़ा आइलैंड है और एक मैनमेड आइलैंड है, एंड यहाँ का जो फैसिलिटी है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक बूथ्स जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो वॉशरूम और रेस्ट रूम, और लॉकर रूम भी है यहाँ पे जिसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, लेकिन ये सारे फैसिलिटी टूरिस्ट्स के लिए बनाए गए हैं। आज सिंगापुर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल ही मौसम रहता है। कभी बारिश होता है तो दूसरे दिन बहुत तेज़ धूप हो जाता है। तो मेट्रो स्टेशन से उतरकर हम चलते हुए चले गए पहला बीच पॉइंट में जिसका नाम है पालावान बीच। तो यहाँ पे हमने एक शटल सर्विस भी देखा, जैसे कि ज़ू में भी शटल सर्विस है सारे टूरिस्ट्स के लिए, यहाँ पे भी सेम शटल सर्विस बनाया गया है। तो चलिए हम प्लान कर रहे हैं कि सबसे पहले इस आइलैंड का एक टूर ले लिया जाए, क्योंकि ये आइलैंड इतना बड़ा एरिया जुड़कर बनाया गया है कि हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें। तो ये शटल में आप देख सकते हो लिखा गया है कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है, आप पेट्स भी लेकर शटल में नहीं चढ़ सकते हो। तो चलिए अभी ये शटल सर्विस शुरू हो चुकी है। तो ये है मेन पॉइंट, मेट्रो स्टेशन के पास ही ये बनाया गया है, बट समहाउ हम मिस कर चुके थे, तो इसीलिए हम चले गए थे पालवान बीच के तरफ। तो ये शटल सर्विस मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा टेम्परेचर है, लगभग 32 डिग्री सेल्सियस, कि पैदल पूरे एरिया को कवर करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अगर आप ठंड के मौसम में आओ या बारिश के मौसम में तभी भी फिजिबल है, लेकिन इतनी ह्यूमिडिटी के साथ तो बहुत मुश्किल है। तो शटल में हम चढ़ चुके हैं और यहाँ पे ये नज़ारा को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। 4 बीचेस जोड़ के ये जैसे बनाया गया है। हर बीच पॉइंट में काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हो, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं और बाहर सारे पोस्टर्स लगे हैं इन एक्टिविटीज़ के। तो काफ़ी टूरिस्ट मैं देख रही हूँ ये एक्टिविटीज़ कर भी रहे हैं। हर बीच पॉइंट में यहाँ पे शेडेड एरिया बनाया गया है, इनकेस अगर आप सिर्फ रिलैक्स करना चाहो तभी भी आप उस शेडेड एरिया में बैठकर रिलैक्स कर सकते हो। तो पालावान बीच से हम चले गए टुवर्ड्स दी एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ सेंटोसा आइलैंड जो है सिलोसो बीच, और यहाँ पे बनाया गया है स्काई पार्क। स्काई पार्क का जो एडवेंचर पॉइंट है यहाँ पे होता है बंजी जंपिंग। तो मेरा बहुत मन है कि मैं देखूँ बंजी जंपिंग करते हुए किसी को, तो बाद में यहाँ पे आएंगे। बट जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे बंजी जंपिंग बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर्ड है। इंडिया में ऋषिकेश में भी होता है बंजी जंपिंग का ये एक्टिविटी। तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं स्पेशली सेंटोसा आइलैंड बंजी जंपिंग के लिए। खैर हम वहाँ पे बाद में आएंगे, अभी हम थोड़ा और अंदर की तरफ चलते हैं। तो जैसे मैंने कहा था
शेडेड एरिया बनाए गए हैं, तो हर शेडेड एरिया का अलग अलग नाम है। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ ऑब्ज़र्व किया है कि ये आइलैंड जो है पेट फ्रेंडली है। आप आपके पेट्स को भी साथ में लेकर आ सकते हो, हालांकि आप इन शटल सर्विस में पेट्स को नहीं ले सकते। तो अभी हम लोग सेंटोसा के बीच शटल में हैं और ये पीछे साइड आप पूरा बीच देख पा रहे हो। अभी ये कौन सा बीच है? सिलोसो बीच के आसपास है। तो यहाँ पे एक जगह देखा बंजी जंपिंग का, जहाँ पे शायद तारक मेहता का एक एपिसोड शूट हुआ था, तो वो मेमोरी याद है हम लोग को। हम हैं सिलोसो बीच में और यहाँ पे मैंने देखा है कि सारे बीच के पास ही जो शोर है वहाँ पे इन्होंने कवर्ड एरिया बनाया है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर इतना ज़्यादा है और बहुत धूप भी है, तो ये शेड के नीचे बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं और जब मन किया तभी थोड़ा सा हम बीच में भी जा सकेंगे। हमारे पास टावल्स नहीं है, तो इसीलिए सौरभ गए हैं पूछने के लिए कि अगर टावल रेंट पे मिल सकता है तो अच्छा होगा, वरना कुछ एक सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम जाएंगे बीच में गीले हो जाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े तो लाए हैं लेकिन स्पेयर टावल नहीं है, तो बस वेट कर रही हूँ, फिर साथ में हम बीच में जाएंगे। मैं आपको पीछे का व्यू भी दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत है। ये बेसिकली एक मैन मेड आइलैंड है, बट काफ़ी वेल प्लान्ड मैन मेड आइलैंड है। चारों तरफ यहाँ पे वाइट सैंड आपको दिखेगा, जो कि आपको रियलाइज़ नहीं होने देगा कि एक मैन मेड आइलैंड है, क्योंकि काफ़ी अच्छा एक रेप्लिकेशन है ये नेचुरल आइलैंड के साथ। और जैसे इसके ऑपोजिट में है बंजी जंपिंग पॉइंट, तो मुझे देखना था किसी को बंजी जंपिंग करते हुए, तो हर 5 से 7 मिनट में कोई ना कोई बंजी जंपिंग कर रहा है। और ये जो एक्सपीरियंस है देखने में ही मुझे इतना थ्रिलिंग लग रहा है, तो ये जो करते होंगे आई थिंक उन्हें एडवेंचर टू दी नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होता होगा। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कोई बंजी जंपिंग करते हुए हमें दिख रहा है। तो चलिए अभी हम बीच की तरफ चलते हैं, और बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, बीच का पानी बिल्कुल ठंडा है और काफ़ी साफ़ पानी है, एकदम क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर, और ये नज़ारा भी देखने लायक है। बहुत सारे शिप्स मुझे दिख रहे हैं थोड़े दूर, आई थिंक वो कार्गो शिप्स है, और ये नज़ारा को एंजॉय करते हुए आई थिंक काफ़ी अच्छा स्पेंड किया हमने हमारा लास्ट डे इन सिंगापुर। स्काई पार्क में एक तरफ तो बंजी जंपिंग चल रहा है और दूसरी तरफ जिपलाइन की जो एक्टिविटी है वो भी बहुत टूरिस्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये एक साइड ऑफ आइलैंड से दूसरे साइड ऑफ आइलैंड ले जाया जा रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमने एंजॉय किया देखते हुए, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम आज यहाँ पे आ पाए, क्योंकि आई थिंक अगर आप सिंगापुर में 5 डेज़ का अगर ट्रिप प्लान कर रहे हो तो एक दिन सेंटोसा आना बहुत अच्छा डिसीजन होगा। तो सिलोसो बीच में मैंने देखे काफ़ी अच्छे एक्टिविटीज़ थे, बट अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और शटल का वेट कर रहे हैं। तो आज वीकेंड होने के कारण शटल सर्विस भी हमें थोड़ा सा स्लो मिल रहा है। 15 मिनट्स हम स्टैंड में रुके तब जाकर हमें एक शटल मिला है। तो अभी हम चले जाएंगे स्काई पार्क से होते हुए पालवान बीच, और उसके आगे देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो जो मेन जंक्शन है शटल का, वहाँ पे एक मैप है, तो टूरिस्ट के लिए मैप काफ़ी हेल्पफुल बन जाता है। तो इस मैप को देखते हुए हमें पता चला कि सामने टैंजोंग बीच है। टैंजोंग बीच ए और बीच बी ऐसे नाम दिया गया है। तो जो लोग सेंटोसा आइलैंड में अपने प्राइवेट व्हीकल से आते हैं, नॉट वाया मेट्रो, वो डायरेक्टली टैंजोंग बीच में पहुंचते हैं। और हम क्योंकि मेट्रो से आए तो हमारे लिए क्लोजेस्ट बीच था पालावान बीच। तो बेसिकली ये एक ही बे एरिया है जिसे अलग अलग नाम दिया गया है। तो यहाँ पे जो टैंजोंग बीच एरिया है वहाँ पे बहुत स्पेशियस पार्किंग स्पेस है। तो प्राइवेट व्हीकल लेके अगर कोई आना चाह रहा है तो वो वहाँ पे व्हीकल पार्क करके टैंजोंग बीच होते हुए ये पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे रेंटल साइकिल्स के फैसिलिटीज़ भी है हर कोने कोने में। आप चाहे तो आप शटल सर्विस ना लेकर रेंटल सर्विस ले सकते हैं बाइसिकल्स का, लेकिन ये चार्ज है आई थिंक पर आवर $2, और एक रेंटल अमाउंट आपको डिपॉजिट के हिसाब से देना पड़ेगा जो कि रिफंडेबल होता है। सेंटोसा आइलैंड एक मैनमेड टूरिस्ट पॉइंट होने के बावजूद इन्होंने नेचर एंड ग्रीनरी को बहुत अच्छी तरीके से इन्फ्यूज़ किया है। आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा यहाँ पे आने के बाद कि एक मैनमेड आर्किटेक्चर है।
एंड थ्रू आउट द एरिया इट्स हाईली मेंटेन्ड एंड क्लीन. आपको कहीं भी लिटर नहीं दिखेगा. आई थिंक नॉट ओनली इन सिंगापुर सेंटोसा आइलैंड बट थ्रू आउट द एंटायर कंट्री इन्होंने क्लिनलीनेस को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा है. एंड इन केस अगर आप एक एक्सटेंडेड ट्रिप प्लान कर रहे हो देन दिस इज़ अ मस्ट विजिट एंड हाईली रिकमेंडेड फॉर किड्स, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आके बहुत एंजॉय करेंगे एंड एक दिन कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. तो अभी शाम के 4 बज चुके हैं और अभी हम निकल गए हैं फ्रॉम सेंटोसा आइलैंड. तो बीच स्टेशन हमारा पॉइंट था जहाँ से हमें मेट्रो मिलेगा और अभी हम आए हैं वीवो सिटी मॉल के मेट्रो स्टेशन में. तो इस मॉल में आते जाते मैंने देखा है कि यहाँ पे एक हेलो किटी वर्ल्ड का एरिया है. यहाँ पे पब्लिक के लिए फ्री एंट्री है, कुछ चार्ज नहीं है. तो चलिए आप सभी को मैं लेकर चलती हूँ. हम भी पहली बार आ रहे हैं. जहाँ तक मैंने समझा है यहाँ पे एक लाइट एंड साउंड शो होता है शाम को. तो क्योंकि अभी दोपहर के 4-5 बजे है तो ये अभी नहीं हो रहा है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग एक वॉकिंग एरिया बनाया है. बहुत सारे सेल्फ़ी पॉइंट्स बनाए हैं, फ़ोटो बूथ्स बनाए हैं जहाँ पे आप किटी के साथ फ़ोटो ले सकते हैं. एंड आई थिंक किटी को हम बचपन से ही बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और इसी कार्टून बेस पे ये जगह बनाया है. और वो दूर सारे केबल कार्स हमें दिख रहे हैं. तो यहाँ से केबल कार का भी जंक्शन है जो आपको सीधा यूनिवर्सल स्टूडियोज़ पहुँचाता है. तो इस मॉल के अंदर से होते हुए अभी हम चले जाएंगे मेट्रो स्टेशन जो इससे कनेक्टेड है. और हार्बर फ्रंट से हमने ले लिया है मेट्रो स्टेशन टूवर्ड्स चाइना टाउन. तो इससे पहले चाइना टाउन हम आए थे रात में, जहाँ पे हमने टोटल जो चाइना टाउन एरिया का स्ट्रीट लाइट्स है वो देखा था, थोड़ा बहुत शॉपिंग किया था. लेकिन तभी मैंने कहा था कि मेरा बहुत मन है कि मैं दिन के वक्त चाइना टाउन में आऊँ, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत पुराना चाइनीज़ टेम्पल है. तो इसीलिए हमने सोचा कि आज रिटर्न होते हुए हम उस टेम्पल में जाएंगे. तो टेम्पल में पहुँचने से पहले ये मार्केट एरिया लगता है. बहुत सारे चाइनीज़ ट्रेडिशनल आइटम्स आपको यहाँ मिल जाएंगे. सिंगापुर के सोविनियर्स मिलेंगे एंड ऑथेंटिक चाइनीज़ अगर खाना हो तो आई थिंक इससे बेटर प्लेस है नहीं सिंगापुर में. मेट्रो स्टेशन से निकलकर 10 से 15 मिनट के अंदर आप बाय वॉक पहुंच जाओगे इस चाइनीज़ टेम्पल में. एंड चाइनीज़ आर्किटेक्चर से ही बनाया गया है ये टेम्पल. तो इस टेम्पल का ये नियम है, अगर आप विज़िट के लिए आ रहे हो तो कमर से लेके आपके पैर तक आपको फुल कवर्ड ड्रेस में आना है. और इनकेस अगर आप शॉर्ट्स में आ रहे हो तो टेम्पल से ही आपको सरोंग दिया जाएगा. तो सरोंग डालकर ही आप टेम्पल के अंदर आ सकते हो. तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स लिट है और हर कैंडल के साथ एक नोट भी है. आई थिंक इट इज़ अ रिलीजन और एक रिचुअल होगा भगवान को वर्शिप करने का. एंड टेम्पल के अंदर बहुत चैंट्स हो रहे हैं चाइनीज़ लैंग्वेज में जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन थ्रू आउट द टेम्पल एक बहुत ही कामिंग और एक प्लेजेंट वाइब है जो हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं. टेम्पल का आसपास का जो एरिया है थ्रू आउट लैंटर्न से सजाया गया है, जैसे मानो हम दिवाली में हमारे घर में लैंटर्न्स लगाते हैं ठीक वैसे ही. तो चलिए अभी हम चले जाएंगे यहाँ से टूवर्ड्स लिटिल इंडिया, क्योंकि दोपहर में हमने लंच बिल्कुल नहीं किया तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई है. थ्रू आउट द सिंगापुर ट्रिप हमें जब भी लंच या डिनर करना हो तो हम लिटिल इंडिया आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाने की इतनी ज़्यादा ऑप्शंस है, पॉकेट फ्रेंडली है और खाने के बाद भी बहुत सेटिस्फाइंग लगता है. और लिटिल इंडिया के रोड से चलते हुए हमें दिख गया ये क्लासी येलो लैम्बोर्गिनी. लैम्बोर्गिनी देखने के बाद हमें दिखा ये ऑरेंज जूस का वेंडिंग मशीन. सच कहूँ तो इस वेंडिंग मशीन से आपको सिंगापुर में प्यार हो जाएगा, क्योंकि सिंगापुर की गर्मी में जब भी आप ये मशीन देखोगे तो आपको इस जूस पीने की प्यास ज़रूर लगेगी. मेरे को और अर्पिता को ये वेंडिंग मशीन बहुत पसंद आया, क्योंकि इंडिया में तो ये हमें नहीं मिलता. अभी हम लोग आए हैं लिटिल इंडिया में ही एक सब्जियों की दुकान पे. ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी तरह तरह की सब्जियाँ मिल रही है.
यहाँ पे ये अदरक बहुत ही बड़े हैं, इन्हें चाइना अदरक कहा जाता है। फ्रेश सब्जियाँ बहुत ही ज़्यादा मौजूद हैं, तो यहाँ के इंडियंस को खाने की दिक्कत तो नहीं होती होगी। अभी शाम का वक्त हो गया है और भूख के मारे हम श्री वकुला रेस्टोरेंट में आ चुके हैं। यहाँ पे तरह तरह के साउथ इंडियन खाने के ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि डोसा, उत्तपम, इडली, सांबर वड़ा, मेदू वड़ा आदि। इस रेस्टोरेंट की इंटीरियर्स भी बहुत ही अच्छे हैं। इंडिया की थीम पे बना हुआ अलग अलग डिज़ाइन के पोस्टर लगे हुए दीवार पे। अभी डोसा आ चुका है और देखने में ये भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इसकी कीमत 6 सिंगापुर डॉलर्स की है। यहाँ पे हर डिश केले के पत्तों पे दिया जाता है। खाने पे बहुत स्वाद है इस रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट से बाहर आते ही हमें मुस्तफ़ा सेंटर दिख गया। लिटिल इंडिया का बहुत ही जाना माना इलाका है ये। मुस्तफ़ा सेंटर एक शॉपिंग सेंटर है जहाँ पे शॉपिंग करने के आइटम्स के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे डिपार्टमेंटल का अलग स्टोर है, मेडिकल का अलग स्टोर और बहुत सारे वैरायटीज़ मौजूद हैं। तो चलिए अभी मुस्तफ़ा सेंटर के अंदर जाया जाए। अंदर में इंडियन खाने के ऑप्शंस के साथ साथ आपको चाइनीज़, जापानीज़ और अलग अलग कॉन्टिनेंटल खाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। इधर प्राइजेस इतने सस्ते हैं कि मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि अगर आप लोग लिटिल इंडिया के आसपास रहते हो तो मुस्तफ़ा सेंटर ज़रूर जाना। मुस्तफ़ा सेंटर के शॉपिंग के बाद हम डिनर करने पुन्नुस्वामी एक्सप्रेस के पास चले आए, जो कि जस्ट ऑपोजिट में है। यहाँ पे थोड़ा पंजाबी खाने का ऑप्शन ज़्यादा है, तो उसी में से कुछ चॉइस करेंगे, या तो मील टाइप। यहाँ से डिनर करके वापस होटल जाना है। तो आखिरी दिन हमारा अच्छा ही बीता सिंगापुर में। कल हमारा फ़्लाइट है और हम चांगी एयरपोर्ट से जाएंगे, जो कि और एक सिंगापुर का दर्शनीय स्थल है। तो अगले व्लॉग में हम लोग चांगी एयरपोर्ट का दर्शन आप लोग को कराएंगे। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये हमें लिख के बताना। हमारा कमेंट सेक्शन सदैव आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा है। तो वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और थैंक्स आप सभी को फॉर बीइंग अ पार्ट टिल आवर 100th व्लॉग। और अगर आप नए हो तो हमारे पुराने व्लॉग्स भी आप ज़रूर देखना। डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक मेंशन कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा।